Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says, in the figure given below, a block of mass capital M is 490 gram placed on a frictionless table is connected with two springs having spring constant K equals to 2 Newton per meter. If the block is displaced horizontally through X meter, then the number of complete oscillation it will make in 14 pi seconds will be dash. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of spring block system, and precisely we will be dealing with the SHM performed by the spring block system. तो यहाँ पे we have studied about an expression of omega that is given by under root k by m. यहाँ से हम टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, सो इट इज 2 पाई अंडर रूट m by k. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन मेनली वी विल बी यूजिंग ओवर हियर. अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं कि एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, तो वी कैन राइट इट एज टू बी के इक्वलेंट. अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग गिवन है, इसीलिए हम यहाँ पे के इक्वलेंट लिख रहे हैं. एंड सिंस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग, अगर हम इस ब्लॉक को लेट से टुवर्ड्स राइट डिस्प्लेस कर रहे हैं एक्स, तो राइट साइड वाली स्प्रिंग एक्स कंप्रेस हो जाएगी और जो लेफ्ट साइड वाली स्प्रिंग है वो एक्स एलोंगेट हो जाएगी, राइट. सो इसमें बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो एक्सटेंशन है या फिर एलोंगेशन है या कंप्रेशन है वो सेम है दोनों स्प्रिंग के अंदर. सो इन दैट सेंस वी कैन हम बोल सकते हैं कि ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड होगी, और पैरेलल में कनेक्टेड के लिए वी कैन कैलकुलेट द के इक्विवेलेंट जस्ट सिंपली एडिंग इट अप k1 प्लस k2. ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका भी ये समझ सकते हैं हम डायरेक्टली कि अगर एक एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू ब्लॉक और दूसरा एंड कहीं और कनेक्टेड है, तो इन दैट सेंस वी कैन से कि जो ब्लॉक होगा वो या फिर दो स्प्रिंग होंगे वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे. ठीक है, तो आइदर ऑफ द वे वी कैन डिस्टिंग्विश के स्प्रिंग पैरेलल में कब है और सीरीज में कब है. सीरीज के लिए क्या होगा, फोर्स सेम होगी, और पैरेलल के लिए एक्सटेंशन या फिर एलोंगेशन या कंप्रेशन सेम होगा. ठीक है, तो यहाँ पे k1 प्लस k2, तो यहाँ पे k इक्वलेंट अगर हम सिंपली देखें तो दोनों स्प्रिंग का k 2 है, तो ये 2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 4 न्यूटन पर मीटर. ठीक है, तो k ही मिल गया हमें, मास भी हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ 0.49 ग्राम हो जाएगा, 0.49 ग्राम और डिवाइडेड बाय 4, राइट. इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.49 का रूट बन के आएगा 0.7 और 4 का बन के आएगा 2 कैंसिल, तो 0.7 पाई. ठीक है, तो एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 0.7 पाई. ठीक है, तो बाय यूनिटरी मेथड हम देख सकते हैं फॉर वन ऑसिलेशन टाइम पीरियड इज 0.7 पाई, तो एन ऑसिलेशन के लिए 14 पाई, यानी कि 14 पाई में कितने ऑसिलेशन होंगे हमें वो पता करना है, राइट. 14 पाई सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे, तो एन ऑसिलेशन हम मान लेते हैं 14 पाई सेकंड में होंगे. तो जैसे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 14 पाई डिवाइड बाय 0.7 पाई, तो पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 20, तो यानी कि 20 ऑसिलेशन हो रहे होंगे 14 पाई सेकंड में. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.